किस टॉपिक पे आ रहा था? लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी, बढ़िया थी। प्रॉपर समझ में आ रहा था कि क्या उसमें ये बताया गया कि मेन उसका जो मोटिव था पैराग्राफ का, कि ये बताया कि हमारे लिए लाइफ में जो मान लीजिए हमें हमारे पास टाइम जो कंज्यूमर जी। है, हम सोच रहे हैं कि बाद में करें इसे, जी जी। तो हम उसको क्लिक नहीं कर सकते जब तक आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है DSSS का एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे कि आज के एग्ज़ाम का पैटर्न जानेंगे। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे वो आए थे सेक्शन जो आपका एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा जंप नहीं कर सकते, जैसे और अलग एग्ज़ाम में कर रहे हैं DSSS में नहीं हो पाता है। जैसे और जो बात करें एग्ज़ाम का पैटर्न इंग्लिश की नॉर्मली बताया कि बाकी जो इंटरेस्ट होंगे। एग्ज़ाम हो गया आपका? अविनाश कुमार। अविनाश जी कहाँ से आए हो? मैं अम्बाला कैंट से आया हूँ। टोटल कितने का अटैम्प्ट करे? अटैम्प्ट मतलब ये है कि जो लास्ट का जो सेशन था हमारा जी। उसमें का वो काफ़ी लेंथी था। जो मैकेनिकल का आ रहा हो हाँ, नोट डिसिप्लिन है जो। हाँ जी। उसमें से 3 सेक्शन एक कंप्लीट सबसे बड़ी जो हमने शिफ्ट ली थी आंगन, लोगों ने बोला था एक बार सबमिट कर देते हैं हाँ जी। तो हम दोबारा देख नहीं पाते। हाँ, ये तो चीज़ है, ये बड़ा इफेक्ट देता है। हाँ जी। तो आपके अकॉर्डिंग वो बार पूछे किस स्लॉट में आप कितना टाइमिंग देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? मे बी मेन है ये जो इन्होंने जो रीजनिंग का जो सेट डिजाइन कर रखा था, जी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा। और रीजनिंग में lengthy भी सब है। बता रहे बैंक की लेवल और पजल बहुत मतलब लेवल हाँ आई जी, है, हाँ जी। ऐसा ही है कुछ। जी। तो मोस्टली जो बात करें टॉपिक जैसे सीटिंग अरेंजमेंट या और भी क्या थे जो आप टाइम टेकिंग थे वो ज़्यादा ही कंज्यूम कर रहे थे, कौन सा टॉपिक लगे आपको जो भी आपके रीजनिंग में? रीजनिंग में क्या है कि इसमें जो कई एक जैसे पूछा होता है कि एक एग्जांपल के लिए बता रहा है कि एक 6-7 ग्रुप में बैठे हुए हैं। हाँ, सेटिंग। और हाँ, सिटिंग में बैठे हुए हैं और उसके बारे में पूछा कि ये किस साइड बैठा है, इसके साथ कौन है, इसके साथ कौन है। इस तरह के जो घुमावदार क्वेश्चन है काफ़ी मतलब डायरेक्ट नहीं आ रहे। हाँ, डायरेक्ट नहीं आ रहे, डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है, डायरेक्ट पता नहीं चल उसमें काफ़ी टाइम वेस्टेज है। टाइम वेस्टेज। और जो जैसे बात करें सीटिंग अरेंजमेंट में कितने क्वेश्चन बनने और मैक्सिमम स्टूडेंट कितने बैठाए जा रहे हैं सीटिंग में? कितने स्टूडेंट है ज़्यादा, मतलब कि 5 लोग बैठाए जा रहे हैं, 6, 10, 12 कितने बैठाए जा रहे हैं आपके जो आपने एग्जाम? हमारे उस रो में 12 बंदे थे। 12 बंदे। हाँ, लेकिन जिसमें से आए 4 ही थे। 4 जी। और ओवरऑल जो बात करें जैसे आपने एक बताइए क्वेश्चन और करंट का वेटेज आ रहा है आपके पेपर में? हाँ, करंट का आया हुआ था। जैसे 2023 में ये पूछा था कि सिक्किम को एक तो क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम को कब दर्जा दिया है। जी, सिक्किम को हाँ। दर्जा। और उसके बाद राज्य का दर्जा दो, राज्य का दर्जा हाँ, जो मिला है, सिक्किम को। सिक्किम को। और उसके बाद फिर और हमारे इसमें भी जो लेटेस्ट कुछ प्रधानमंत्री ने योजनाएं निकाली है उसके ऊपर आया हुआ। योजना तो स्कीम वगैरह आई है। जी। जो बात करें जो फंडामेंटल राइट हो या हिस्ट्री पॉलिटिक्स, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले या साइंस वगैरह कोई आया हुआ नहीं, था? इसमें ऐसा नहीं, सब मिक्सअप था ये। सब मिक्सअप था। तो मोस्टली जो आ रहा है नॉन टैग और एक टैग, तो जी। कौन सा सबसे बेस्ट सेक्शन गया आपका? मेरा तो ये नॉन टैग ज़्यादा बढ़िया लगा। नॉन टैग ज़्यादा जी। बढ़िया। जिस हिसाब से हम लोग कर रहे थे और जी। फटाफट रिजल्ट निकल रहा था उसके हिसाब से नॉन टैग बेस्ट था नॉन टैग हमारे लिए। और टैग जैसे हम बात करें जो आपका मैकेनिकल का हुआ होगा जेई वाले जो उसमें न्यूमेरिकल बेस वो कैसे आ रहे हो, थ्योरी बेस ज़्यादा किस फॉर्मेट में आ रहा है वो उस केस में हमारे पास जो है ना, उसमें न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। जी। और जैसे कुछ एक डायरेक्ट एसआई यूनिट्स पूछी हुई हैं। डायरेक्ट ऐसा हाँ, ही ये- मोस्टली किस किस की ज़्यादा आ रही है? इलेक्ट्रिक की या कोई भी किसकी आया आपको जो दिखी थी आपके टॉपिक में? ज़्यादातर थर्मोडायनिक्स है। थर्मोडाइनिकल जी। ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा आया हुआ है। और बात करें और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगा मोस्ट मतलब ज़्यादा ही आया है इसके अलावा थर्मोडाइनिकल के? हाँ, ज़्यादातर मेनली मैंने ये देखा है ना कि जो टीडी है हमारे पास थर्मोडायनिक्स, उसी में से पूछा हुआ है। कभी पूछा बर्नियर इक्वेशन बताओ, ये अच्छा। सब पूछा हुआ है। उसके बाद उसी के ऊपर रेफ्रिजरेटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फिर हीट ट्रांसफर से थे। हीट ट्रांसफर जी। आ रहे हैं। तो मुझे जो ओवरऑल आपने दिया है आपके सेक्शन वाइज कितने सेक्शन? 10 सेक्शन स्लॉट कर रखे हैं आपको। हाँ जी। तो 10 में से सेक्शन बात करें लैंग्वेज की बात करें हम, जी। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश वो कैसी आ रही थी? और कंपेरिजन वाले जो टॉपिक किस टॉपिक पे आ रहा था? लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी, बढ़िया थी। प्रॉपर समझ में आ रहा था कि क्या पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहे जी। हैं? टॉपिक किस पे आ रहा है? कोई स्टोरी थी या हिस्ट्री के बारे में थे, क्या था वो जो जैसे वो दे रखा ग्राफ हमारे जी, पास, जी। उस केस में पूछा हुआ था। जैसे महात्मा गांधी के बारे में बता रखा था कि एक एग्जांपल दिया हुआ था कि हमारे लिए जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ तो में। डेटा का कुछ दे दिया और डेटा बेस पे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ जी। जी। एक पैराग्राफ बना दिया था। पैराग्राफ उसमें ये बताया गया कि मेन उसका जो मोटिव था पैराग्राफ का, कि ये बताया कि हमारे लिए लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम है। जी। तो उसी के ऊपर वो वर्क करने के, उससे सारा जो भी क्वेश्चन था हमारा उसी से रिलेटेड। और वो कैब का सेक्शन की बात करें, जो वो कैब वाले बात करते हैं, वो कैब का कैसा आ रहा है? जैसे एडियम्स आ रहे हैं, फ्रेजी वाले आ रहे थे, एरर के क्वेश्चन देखने को मिले। ग्रामर ज़्यादा था। ग्रामर ज़्यादा था। जी। ग्रामर